हेलो बच्चों, मैं हूं के वर्मा। आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो कॉमन फोर्स यूज होते हैं उन पर आज हम सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक फोर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्यूडो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और उनके कॉमन एग्जाम्पल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आए हैं आपके बीच। तो चलिए आज का पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, नॉर्मल फोर्स। देखिए, नॉर्मल फोर्स समझने से पहले नॉर्मल फोर्स की डिफिनीशन समझ लेते हैं। नॉर्मल फोर्स है क्या? नॉर्मल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट रिएक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट which is always perpendicular to the surface in contact। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा दो बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में लाई करता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर आउटसाइड होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ब्लॉक है, एक सरफेस पे रखा हुआ जिसका मास है में, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आउटसाइड रहेगा और इसकी अगर हम वेट की बात करें तो mg, तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो mg के बराबर होगा। अगर सरफेस इंक्लाइंड है, मान लीजिए थीटा पे रखा हुआ है कोई बॉडी जिसका मास है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, इस पे जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बराबर होगा mg cos थीटा के। तो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है वो बराबर है mg cos थीटा। ओके, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं लेडर का। ये वाल है और ये एक सरफेस है ग्राउंड, ये है ग्राउंड और ये है वाल। ओके, इस पे एक लेडर रखी हुई है ऐसे। अब अगर हमसे बात की जाए कि इस पे नॉर्मल फोर्स को आप दिखाइए, तो देखिए नॉर्मल फोर्स कहाँ होगा? कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। जैसे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा, मतलब अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ हमें दिखाना होगा। जैसे ये एक नॉर्मल फोर्स और इस जगह पर अगर मैं दिखाऊंगा तो इस तरीके से नॉर्मल फोर्स को हम डिस्कस करते हैं या दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर नॉर्मल फोर्स को दिखा सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। ओके, इसे नोट कर सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं, एक पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन force in given figure। in given figure एक डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारा मास m1 और ये मास है m2। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं BD की हेल्प से। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैक्सिमम क्वेश्चन हम BD से ही सॉल्व करते हैं, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे तभी हम BD पे बनाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट उसके लॉजिक से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला FBD बना लेते हैं। तो चलिए दो FBD देखते हैं। पहला ब्लॉक, एक m2 के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो नॉर्मल फोर्स है वो ये रहेगा और इस पर जो वेट लगेगा वो m2g, जिसमें हम लिख सकते हैं m2g। इसके लिए नॉर्मल फोर्स 0 हो गया। अब अगर हम नीचे वाली बॉडी m1 की बात करें तो m1 पर दो फोर्स लगेंगे। एक तो उसका खुद का तो वेट लगना ही है, साथ में कौन वेट लगा रहा होता है? m2g भी लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स नॉर्मल फोर्स के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि m1g प्लस m2g, अब इसको आप लिखिए m1 प्लस m2g, ये कॉमन हो गया। ठीक है,
तो ये पहला एफबीटी के जरिए हम लोगों ने फाइंड किया। बट अगर हम बहुत सारे ब्लॉक लाइन से रखे हों एक के ऊपर एक, तब हम एफबीटी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। फिर साफ साफ दिख रहा है कि अगर एक सिंगल बॉडी है तो उसके ही वेट के बराबर होगा। अगर हम इस सरफेस पे जाएंगे तो इन दोनों के वेट के बराबर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 3 ब्लॉक हैं हमारे पास। M1, M2, M3 ये सरफेस। अब हमसे पूछा गया है इस केस में कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो देखिए एबीडी बनाएंगे तो 1 2 3 एबीडी बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए एक तो नॉर्मल फोर्स इस जगह पे लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ, ये कांटेक्ट पॉइंट। चलिए पहले नॉर्मल की बात करते हैं। तो पहला जो नॉर्मल क्रिएट होगा वो केवल M1 के वेट की वजह से होगा, तो इसको हम लिखेंगे M1G। ओके, जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये दोनों की वजह से होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे M1 प्लस M2 इंटू जी। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी के बराबर। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल फोर्स को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, ये एक सिस्टम दिया गया है, 2 ब्लॉक दिए गए हैं ऐसे। ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ 50 न्यूटन, ये 2 kg है ब्लॉक और ये है 3 kg ब्लॉक। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे। नॉर्मल फोर्स, कोई भी फोर्स अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है कि हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा? देखिए एक्सेलरेशन बनेगा दोनों फोर्स की वजह से, दोनों मास की वजह से। तो M1 प्लस M2 इंटू ए, फोर्स कितना है 50। ओके, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ए इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नॉर्मल फोर्स बनाना है हमें, डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इस जगह पे नॉर्मल फोर्स हमें पता लगाना है। जब यहाँ पर नॉर्मल फोर्स निकालेंगे तो अब एक काम करिएगा, केवल किसको पुश कर रहे हैं उसी के नॉर्मल फोर्स के, उसी के एक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो अगर हम इसको नॉर्मल करते हैं तो उधर से रिएक्शन लगेगा, तो कौन रिएक्शन करेगा? केवल 3 kg। तो हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू ए। ओके, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू कितना 30 न्यूटन। ओके, यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं, इस ब्लॉक से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो देखो एबीडी बनाएंगे। ये देखिए ये 2 kg है, इसका एक्सेलरेशन कितना आया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर से फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, और इधर से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए m का मतलब मास ऑफ ब्लॉक, 2a एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, f नेट फोर्स, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 50 माइनस n। देखिए क्या होगा माइनस n इक्वल टू 20 माइनस 50। ओके, माइनस n इक्वल टू माइनस 30 न्यूटन, n इक्वल टू 30 न्यूटन। तो देखिए ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप कभी भी क्वेश्चन, जब भी इस ऐसे क्वेश्चन आए लगाना पड़े, डायरेक्ट यूज करिएगा जितने ब्लॉक सिस्टम होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल से और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये 3 ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं, 3 ब्लॉक सिस्टम। ओके, ये 3 ब्लॉक दिए हुए हैं। ये मान लिया M1 है, ये मान लिया M2 है, ये मान लिया M3 है, और ये आपका फोर्स F है। ठीक है, तो हमारे पास पहला स्टेप हमेशा कभी भी नॉर्मल फोर्स निकालना हो, टेंशन फोर्स निकालना हो, तो फोर्स निकालते समय हमेशा पहले स्टेप होता है कि एक्सेलरेशन जरूर फाइंड आउट कर लीजिए, या तो क्वेश्चन में दिया हो या आप फाइंड कर लीजिए। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं पहला स्टेप एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बनाने के लिए
जितने भी सिस्टम में मास हो सबको यूज किया जाता है m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। ओके, अब आता है बारी नॉर्मल फोर्स की। ओके, चलिए यहाँ पर अगर हम नॉर्मल फोर्स निकालने जाते हैं इस जगह पे, तो पहला काम इसको देखो, ब्लॉक को कितने को आप पुश करेंगे, 2 लोगों को, तो ये दोनों लोग रिएक्शन फोर्स लगाएंगे और नॉर्मल फोर्स हमेशा रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। तो देखिए क्या होगा हमारे पास m2 प्लस m3 इंटू ए। ओके, अगर हम इस जगह पे नॉर्मल फोर्स निकालना चाहते हैं तो इसको छुपा लीजिए, केवल एक ही मास को आप पुश करेंगे तो एक ही रिएक्शन करेगा, ये आपका आएगा m3 इंटू ए। देखिए सारे नॉर्मल फोर्स डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं तुरंत। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत डायरेक्ट हैंडल करिए, ना कि एबीडी बनाइए, एबीडी बना के आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड normal reaction force between the block C and D। चलिए देखते हैं क्या है मतलब। यहाँ पर कई ब्लॉक हैं, A है, B, C, D एंड E। ये सभी 2 kg के हैं, 2 kg, 2 kg। ठीक है, सारे के सारे 2 kg के ब्लॉक हैं और यहाँ पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल फोर्स निकालना है सी और डी के बीच में। तो आपको मालूम है, अभी हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। चलिए निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हमने भी बताया, जितना भी मास हो सबको ऐड कर लीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 कितना, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 इंटू। ओके, कितना फोर्स 100, ये आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू ए इक्वल टू। ठीक है, अब हमें नॉर्मल जो फाइंड करना है वो इस जगह पे फाइंड करना है, इस पॉइंट पे। चलिए निकालते हैं नॉर्मल फोर्स। अब देखिए, अब इतना आप छुपा लीजिए। अब देखिए नॉर्मल फोर्स अगर क्रिएट होगा तो इन दोनों मास की वजह से क्रिएट होगा, लास्ट वाले ब्लॉक की वजह से। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 + 2 इंटू ए। देखिए आंसर हो चुका 40 न्यूटन। ओके, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप नोट कर लीजिए, तो इसे आप नोट कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, we find out acceleration of block and normal force in given figure। ओके, ये इंक्लाइंड प्लेन दिया गया 37 डिग्री, यहाँ एक ब्लॉक है 5 kg का और यहाँ पे फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन कितना होगा नॉर्मल। तो अब देखिए इसको हम सीधे नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमें पीडी बनानी पड़ेगी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए देखते हैं क्या करिएगा। ऐसे केस के लिए हमेशा 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लीजिए। जब इंक्लाइन प्लेन पे हो तो इंक्लाइन बनाइए, अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल बनाइए। एंगल देखिएगा, यहाँ पर एंगल याद रखिए, देखिए कितना है यहाँ 37, तो यहाँ पे 37 बना लीजिए। अब देखिए एक फोर्स तो हमारा ये लगेगा mg, तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट हम दिखा देते हैं। तो ये आपका हो गया mg sin 37 और ये आपका हो गया mg cos 37। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर तो 50 हो जाएगा, 37 की वैल्यू 4/5, तो ये हो गया 10 मतलब 40 न्यूटन। ओके,
इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 50 इंटू 3/5 ये आपका हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, तो ये एंगल आपको याद करना है। देखिए अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए यहाँ पर जाके साइड में, यह एंगल 37 है, ये आपका कितना 53, ये आपका 4, या 3 एंड 5। अगर मुझे cos 37 चाहिए तो 4/5, अगर sin 37 चाहिए तो ये 3/5। एक सेट 53 से हम निकाल सकते हैं। cos 53 अगर मेरे पास है तो मैं 3/5, और sin 53 अगर मुझे चाहिए तो ये 4/5। देखिए इसका रिवर्स है, तो अगर एक डेटा आपको याद है तो दूसरा डेटा भी याद कर सकते हैं। चलिए ये वैल्यू हमारे पास, अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये बना लिया। ये मास है कितना 5 kg का, तो एक फोर्स तो ये लगेगा कितना 40 न्यूटन, एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा कितना 30 न्यूटन। क्लियर। अब देखिए हमारे पास एक फोर्स ये है, अब इसको हमें रखना है पॉइंट ऑफ, तो जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर की जो टेल होती है वो हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर रखी जाती है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना दिया गया है, ये 10 न्यूटन दिया। ठीक है, तो अगर अब हमें एंगल देखना है तो देखिए यहाँ से हम एंगल देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये 37, तो यहाँ कितना होगा 53, तो ये कितना होगा 37, तो ये कितना होगा 53 डिग्री ये एंगल। अब देखिए इसका कंपोनेंट यहाँ ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 10 cos 53। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 53 देखिए आपके सामने है 3/5, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। ओके, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा कितना 10 sin 53, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 4/5 पे कट जाएगा, ये आपका 8 न्यूटन और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब देखिए सारे फोर्स के लिए, तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स निकालते हैं। देखो नॉर्मल फोर्स निकालते हैं, तो नॉर्मल फोर्स के सामने कितने दो फोर्स हैं, एक तो हमारे पास 40 और एक कितना 30। तो ये हो गया 40 + 30 बराबर कितना 70 न्यूटन, ये नॉर्मल फोर्स। अब एक्सेलरेशन देखना। देखिए एक्सेलरेशन या तो बॉडी ऊपर जाएगी या नीचे। देखो नीचे लाने का फोर्स कितना है 30, और ऊपर ले जाने का कितना है 8। इसका मतलब बॉडी किधर मूव करेगी, नीचे की ओर। तो चलिए न्यूटन फॉर्मूला यूज करते हैं, m × a। मास ऑफ बॉडी कितना 5 × a, 30 - 8। इसे जब सॉल्व करेंगे 22/5 × a = 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, a = 22/5 = 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे तो हमें वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मल जैसे हमने निकाला था तो उस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आज हम लोग नॉर्मल फोर्स का डिस्कशन कर रहे थे। तो अब हमारे सीरीज़ में पहला टॉपिक जो हम ले रहे थे नॉर्मल फोर्स, उसे हमने आज डिस्कस किया, और इसमें देखा है कि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स। तो नॉर्मल फोर्स अगर सिंपल तरीके से ब्लॉक सिस्टम दिए हों तो उनको जैसे मैंने बताया वैसे आप सॉल्व करिए। अगर इस टाइप के कोई कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिकल्स हों तो उसके लिए एक ही तरीका है, उसके लिए वीडियो बनाइए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे टेंशन फोर्स के साथ। फिर हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया था कि एक एक सीरीज़ के साथ हम बात कर रहे हैं। पहले हम नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे, फिर टेंशन फोर्स की बात करेंगे, स्यूडो फोर्स, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स। फिर बाकी टॉपिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके।